हेलो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पार्ट नंबर 2। दिस वन इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें करेंगे कम्पिटिटिव लेवल शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक मारेंगे। शॉर्टकट का मतलब कि तुम्हें कोई फॉर्मूला दे दिया, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। दिस वन इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। तो जरा देखिए, इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल लेता हूँ जो हम स्कूल लेवल पे करते हैं। तो जरा देखिए, सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, सपोज करो उसने PF5 का दे दिया तुम्हें, ठीक है, या IF7 का दे दिया, कुछ भी दे दिया, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, या PCl5 कर रहे हो यहाँ पे, PCl5, दिस वन, हमें PCl5 दे दिया और बोल दिया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए है। तो जरा देखिए, हम बोर्ड लेवल, अपने स्कूल लेवल पे क्या मेथड अडोप्ट करते हैं उस चीज़ को जरा देखिए। इनिशियली तुम क्या करोगे, फॉस्फोरस राइट डाउन करोगे, यहाँ पे राइट डाउन करोगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है जरा चेक कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। नाउ 6 to 8, 10, 12, 13, 15, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। नाउ अब इसको राइट डाउन कीजिए ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल उठाइए, एस में कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे पी में कितने हैं यहाँ पे 3। नाउ सिंगल सिंगल एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 3 ही क्लोरीन एडजस्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, हम इससे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है हमारा, हम वो भी यूज करेंगे। दिस वन इज द डी। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जरा चेक कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो जरा चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बन गए हैं तुम्हारे पास, जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, दिस वन, 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स का मतलब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल। जितने मिक्स करते हो उतने ही बनते हैं। तो जरा देखिए, हमने क्या किया, एक एस का मिक्स किया और 3 हमने पी के और एक हमने डी के, तो नए हमारे पास 5 ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन। अब देखिए, एक फ्लोरीन यहाँ आ सकती है, दिस वन इज द फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, दिस वन इज द 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 क्लोरीन। नाउ द आंसर, आंसर जरा देखिए, हमने एक एस का यूज किया, पी के हमने 3 यूज किए और डी का हमने क्या यूज किया, 1। नाउ द आंसर इज sp3d, हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है हमें वो क्या बताती है, ये हमें बताती है किसके बारे में, ज्योमेट्री। इट टेल अबाउट द ज्योमेट्री। अगर जब भी तुम्हारा आंसर sp3d आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देते हो, जरा ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या देते हो, sp3d। और जब भी sp3d आंसर आए तो ज्योमेट्री क्या दोगे, ज्योमेट्री दोगे तुम ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो जरा देखिए, दिस वन इज द फॉस्फोरस, दिस वन इज द क्लोरीन, दिस वन इज द क्लोरीन, दिस वन इज द क्लोरीन, ये हो गई हमारी ट्रायगोनल, और इसके 2 पिरामिड, दिस वन। अब ये एंगल होगा हमारा 90, अब इसके एंगल होंगे हमारे 120 डिग्री, ठीक है। तो नाम क्या दोगे, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो दिस वन इज द बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल। अब आइए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए चलते हैं। तो जरा देखिए, अब ध्यान से सुनना, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे इस चीज़ को जरा मैं मेंशन करता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास देखिए 2 मेथड होते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड। हमारे पास शॉर्टकट के लिए क्या होते हैं, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड किसके लिए लगाओगे तुम, पहला मेथड लगाएंगे हम स्ट्रक्चर के लिए। पहला मेथड जो अप्लाई करोगे वो करोगे स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा मेथड करोगे गिवन फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला। अब दोनों में जरा ध्यान से सुनना, दोनों में कॉमन क्या होगा, हम जेड कैलकुलेट करेंगे। अब जेड की वैल्यू ध्यान से सुनिए, अगर जेड की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आती है तो आंसर मार के आना क्या, एसपी। और एसपी के केस में ज्योमेट्री की होती है लीनियर, ये तुम्हें पता ही है। अगर तुम्हारा आंसर क्या आता है 3, तो आंसर मार के आओगे sp2, ठीक है।
ट्रायगोनल प्लेनर। उसके बाद जेड इज इक्वल टू 4 आता है तो आंसर मार के आओगे sp3 टेट्राहेड्रल। उसके बाद जेड इज इक्वल टू अगर तुम्हारा 5 आता है तो आंसर मार के आओगे sp3d। अगर जेड इज इक्वल टू 6 आता है तो आंसर मार के आओगे sp3d2। अगर आंसर तुम्हारा कितना आता है 7 आता है तो क्या मार के आओगे sp3d3। तो दिस वन इज द शॉर्टकट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि जेड कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए और इसके लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए एक बार, हमारे पास दो ट्रिक हैं। एक तो हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए, और एक अप्लाई करेंगे हम किसके लिए, गिवन फॉर्मूला के लिए। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ स्ट्रक्चर के लिए। तो जरा देखिए, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब स्ट्रक्चर के लिए देखिए, अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे दिया, इससे प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए स्ट्रक्चर के लिए। जरा देखिए स्ट्रक्चर के लिए हम जेड कैलकुलेट करेंगे, और जेड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो जरा देखिए। इसमें हम करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, या फिर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे तुम। सबसे पहले देखिए हमने जेड कैलकुलेट करना। जेड के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, प्लस दूसरा हम क्या करेंगे, लोन पेयर। हम लोन पेयर चेक करेंगे ऑन सेंट्रल एटम, ये ठीक है। फिर हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के अभी जस्ट हमने एक एग्जाम्पल किया था। सपोज करो ये हमारा स्ट्रक्चर आया था, वहाँ पे जरा चेक करना, ये हमारा यहाँ पे क्या आया था, स्ट्रक्चर। अब यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 दिखाई दे रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो 5 हो गया। उसके बाद प्लस क्या सेंट्रल आइटम के ऊपर लोन पेयर है, 9 तो 0। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 5। अभी मैंने डाटा दिया था जब भी जेड की वैल्यू 5 आती है तो आंसर क्या मार के आना, sp3d। तो दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, जरा सेकंड क्वेश्चन जरा देखना। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, सपोज करो वो तुम्हें ये देता है s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ SO3 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देख के हमने क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा देखिए जेड कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो हमें पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। नाउ आंसर कितना आया, 3। क्या सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर है, 9 तो 0। तो जरा देखिए जेड की वैल्यू कितनी आई, 3। अब 3 के रिस्पेक्ट में आंसर क्या मार के आओगे, sp2, sp2। तो ये आंसर मार के आओगे। दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ऐसे तुम किसी का भी स्ट्रक्चर देख के आंसर दे सकते हो। अब वी टॉक अबाउट द गिवन फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या सीन है, तो जरा देखिए। तो फॉर्मूले में नाउ अगेन वी कैलकुलेट द जेड। अब फॉर्मूले के केस में भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड। अब जेड के लिए देखिए, जेड के लिए फॉर्मूला ये लगाओगे, जेड इज इक्वल टू, जरा चेक कीजिए, 1/2। अब यहाँ पे क्या लेके चलोगे, नंबर ऑफ वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस करोगे क्या, नेगेटिव चार्ज, और माइनस करोगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम लास्ट में क्या करोगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, सिर्फ उसी एटम को चूज करना। और 99% या तो तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, या तुम्हारी फ्लोरीन होगी, या क्लोरीन होगी, या ब्रोमीन होगी, और या आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सपोज करो एग्जाम में तुम्हें ये दे दिया कि भाई हमें SO4-2, ठीक है, तुम्हें एग्जाम में दे दिया NH4+, ठीक है, कुछ भी दे दिया, ऐसे स्पीसीज दे दिए और बोल दिया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले मैं ये केस उठाता हूँ, जरा देखिए, जेड इज इक्वल टू 1/2। अब सेंटर में कौन है, सल्फर, और सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये वैल्यू पुट कर दी। -2 चार्ज है तो -2 चार्ज को क्या करोगे तुम, प्लस करोगे, तो 2 ऐड कर दिया। अब जरा देखिए ऑक्सीजन, क्या मोनोवैलेंट में ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, बस डाटा कंप्लीट। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगी, तो हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करके चलेंगे। तो जरा चेक कीजिए, तो कितना है आंसर, 1/2 × 8, 4। तो यहाँ पे हमारा 4 आया। अब 4 के रिस्पेक्ट में आंसर क्या लेते हैं हम, sp3।
तो दिस वन इज द आंसर। अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री क्या बताओगे इसकी, sp3 होती है जब हाइब्रिडाइजेशन, तो हमेशा ज्योमेट्री की होती है टेट्राहेड्रल। अब ये क्वेश्चन करते हैं NH4 पॉजिटिव का। तो NH4 पॉजिटिव का जरा देखिए 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब प्लस चार्ज है, इसको क्या करेंगे हम माइनस। अब जरा देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन इस क्या है मोनोवैलेंट, तो क्या करोगे +4। तो आंसर क्या आएगा 1/2 इंटू 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 4। अब 4 के रिस्पेक्ट में आंसर क्या मार के आओगे sp3। दिस वन इज द राइट आंसर। तो दिस वन इज द शॉर्टकट ट्रिक फॉर द कंपटीशन जेईई मेन एडवांस के लिए। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हमारा चलेगा वेस्पर थ्योरी, देन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।